तो दोस्तों हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में एक गहराई से उसके बारे में चर्चा की। चलिए थोड़ा सा हम एक रिवीजन के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। तो अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें, क्योंकि हमने सबसे पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में ही बात किया था, तो अक्षांश रेखाएं मुख्यतः पृथ्वी पर आपको पूरब से पश्चिम की तरफ खींची हुई मिलेंगी इस तरीके से। इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाओं को मुख्यतः आप देखेंगे उसकी पिक्चर जो अभी हमने पिछली क्लासेस में चर्चा की थी, ये देखेंगे इस प्रकार से, यानी आपने तरबूज को देखा होगा, तरबूज में ऐसी रेखाएं पाई जाती हैं, इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में इसको समझना चाहें तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनका प्रयोग मुख्यतः दूरी ज्ञात करने में किया जाता है, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं इसका मुख्यतः प्रयोग समय ज्ञात करने में किया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है जो इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि जो लेटिट्यूड लाइंस होती हैं यानी जो अक्षांश रेखा होती है उनकी संख्या कितनी होती है। तो हमने बताया था कि जो इनकी संख्या होती है 179 होती है, और देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है इनकी मुख्यतः 360 होती है। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं और जो मुख्य रेखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं। तो हम बेसिकली ऐसे इसके नाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो भूमध्य रेखा होती है वो भी एक अक्षांश रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो यानी भूमध्य रेखा हो गई। उसके बाद आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आपको मिलेगी कर्क रेखा, इसके बारे में हम चर्चा कर भी चुके हैं। और ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा आर्कटिक वृत्त रेखा। आर्कटिक वृत्त रेखा, आर्कटिक वृत्त रेखा। और सेम चीज जहां पे उत्तर की तरफ की बात कर चुके हैं, हम दक्षिण की अगर बात करेंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे आपको मिलेगी मकर रेखा। मकर रेखा। उसके बाद और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा अंटार्कटिक वृत्त रेखा। अंटार्कटिक वृत्त रेखा। अगर हम देशांतर रेखाओं के बारे में बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस होती है देशांतर रेखाओं में 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर जो रेखा होती है वो लंदन की ग्रीनविच नामक शहर से होकर गुजरती है। हम इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ग्रीनविच, जो कि लंदन में पड़ता है, लंदन में। उसके बाद जो इनकी अगर हम संख्या की बात करें तो देशांतर रेखाओं की संख्या टोटल 360 होती है। जो 0 डिग्री देशांतर होती है वो ग्रीनविच होती है। ये एक मानक समय रेखा भी है जो कि विश्व के समय को निर्धारित करती है। इसके अलावा प्रत्येक देश अपना एक मानक समय रेखा बना के रखता है जिसके अकॉर्डिंग उसकी सभी न्यूज चैनल और तमाम प्रसारण होते हैं निर्धारित किए जाते हैं। ट्रेन की जो समय सारणी होती है उसी के अनुसार निर्धारित की जाती है। तो ये मानक समय रेखा होती है। तो जो भारत की मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर के गुजरती है। तो अगर हम भारत की मानक समय रेखा देखें तो ये जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। तो इतनी चीजें मोटी मोटी चीजें थी जो हमने आपको बता दी पिछले भी। अब आप अगर इसको और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को रिवर्स करके आप देख सकते हैं। हमने 2 वीडियो में देशांतर और अक्षांश रेखाओं को कवर किया। तो ऐसे ही हमारी सतत वीडियो आती रहेगी जो कि पूरे भूगोल, भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल को हमने कवर करने का निर्णय लिया है। तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।